तो न्याय विभाग के बारे में बात करते हुए CIA और उस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो तुम काफी ट्रैवल कर रहे हो, शायद हर जगह ट्रैक हो रहे हो, तुम्हारे हिसाब से कौन सी सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है? CIA, मसाद, MI6, SVR, और भी आगे बढ़ते हैं, चीनी लोग। ये इस पर निर्भर करता है कि आप पावरफुल से क्या मतलब निकालते हैं। कौन सा अपनी ताकत से ज्यादा बैट करता है। हमें पता है कौन सा मसाद, बस क्लियर करने के लिए, मुझे लगता है यही आपका मतलब है। बिल्कुल, छोटा देश, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंटेल सर्विस। कौन सबसे ज्यादा ग्लोबल पहुंच रखता है कम्युनिकेशन में। कौन सबसे ज्यादा आपकी टेक्स्ट पढ़ने में सक्षम है। मैं समझता हूं NSA, लेकिन चीनी लोग क्लियरली काफी अच्छे हैं। इजराइल भी काफी अच्छा है। फ्रांसीसी लोग असल में सरप्राइजिंगली अच्छे हैं एक तरह के गिरते हुए देश के लिए। उनकी इंटेल सर्विस काफी प्रभावशाली लगती है। मैं फ्रांस को पसंद करता हूं, लेकिन आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। और वो सब तो, लेकिन सवाल ये है, मेरा मतलब है मैं इन सब चीजों के बीच बड़ा हुआ हूं। ये सब बिल्कुल ठीक है। एक मजबूत देश के पास एक मजबूत और सक्षम इंटेल सर्विस होनी चाहिए, ताकि उसके पॉलिसी मेकर्स सही फैसले ले सकें, जैसे ये उनका काम है। और जैसे व्लादिमीर पुतिन ने खुद नोट किया था, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये सच है। मैंने कॉलेज में रहते हुए CIA के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि आप जानते हैं मैं इसके बारे में जानता था, क्योंकि मैं जहां रहा और बड़ा हुआ था और सब कुछ, और मुझे लगता था कि ये दिलचस्प लग रहा था। ऑनेस्टली कहूं तो मैं सोच रहा था फॉरेन कंट्रीज में रहूंगा, इतिहास को बनते देखूंगा, मुझे ये सब पसंद है। मैंने ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में अप्लाई किया था। दरअसल उन्होंने मुझे ड्रग यूज के आधार पर रिजेक्ट कर दिया था। सच है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके लिए फिट नहीं था, तो मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। मैंने CIA को एक खतरे के रूप में नहीं देखा। इसका एक कारण था कि मैं CIA के बारे में प्रोपेगेंडा में डूबा हुआ था, और मुझे सच में ये समझ नहीं आया, और मैं जानना भी नहीं चाहता था। लेकिन दूसरा, क्योंकि उस समय मेरा इंप्रेशन ये था कि ये बाहरी रूप से फोकस्ड था, ये हमारे दुश्मनों पर फोकस्ड था। मुझे इससे ज्यादा कोई समस्या नहीं थी। फैक्ट ये है कि CIA घरेलू राजनीति में खेल रहा है, और असल में लंबे समय से कैनेडी हत्या में शामिल था। ये कोई अनुमान नहीं है, ये एक फैक्ट है, और मैंने किसी से कंफर्म किया था जिन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं जो अब तक पब्लिक नहीं हुए हैं। ये बहुत ही शॉकिंग है, तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इतना गुस्से में इसलिए हूं क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आइडिया में बिलीव करता हूं, चाहे उसमें इम्परफेक्शंस ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा है कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। मैं यहां रहता हूं, मैं एक नागरिक हूं, मैं तुम्हारे सारे टैक्सेस भरता हूं, इसलिए ये बात कि वो अमेरिकन डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मुझे बहुत आउटरेजस लगती है। और मुझे समझ नहीं आता कि मॉर्निंग जो इसके लिए आउटरेज्ड क्यों नहीं है। उनके पास जो ये परेड ऑफ डमीज है, हाईली क्रेडेंशियल डमीज, जो वो रोज मॉर्निंग जो पे लाते हैं, उन्हें ये चीज परेशान क्यों नहीं करती। तुम्हें ये परेशान क्यों नहीं करता? क्यों सिर्फ ग्लेन ग्रीनवाल्ड इसके लिए गुस्से में है? मेरा मतलब है, ये कंफर्म हो चुका है, ये कोई फीवर ड्रीम नहीं है, ये रियल है। उन्होंने पिछले इलेक्शन में डोमेस्टिकली खेला, और मुझे लगता है कि मैं काफी बेवकूफ हूं, क्योंकि वो ये सालों से कर रहे हैं। मेरा मतलब है, वो आदमी जिसने मोसद्देक को हटाया था, वो मेरी गली में रहता था। तुम जानते हो रूजवेल्ट के एक CIA ऑफिसर को? मैंने इस सब के बीच बड़े होकर ये सब देखा है। अम, लेकिन मैं कभी भी ऑब्वियस कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, जो ये है कि अगर US सरकार दूसरे देशों में डेमोक्रेसी को सबवर्ट करती है डेमोक्रेसी के नाम पर, तो समय के साथ ये मेरे देश में भी डेमोक्रेसी को सबवर्ट करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये जो करप्शन है वो कोर में है, ये उसकी जड़ में है। CIA का पर्पस, कम से कम पब्लिकली एनविजन पर्पस, ये था कि ये एक इंटेल गैदरिंग अपैरेटस होगा एग्जीक्यूटिव के लिए, ताकि प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन समझदारी से ले सके। किसी ने पूछा कंट्री X में क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। उस एजेंसी को कॉल करते हैं जो ये पता लगाने की जिम्मेदार है। लेकिन पॉइंट ये नहीं था कि फ्रीकिंग इलेक्शंस के आउटकम को गारंटी किया जाए।